नमो नमः। स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृतशालायां। प्रिय छात्राः, आप सबका संस्कृतशाला की इस कक्षा में स्वागत है और मैं आशा कर रहा हूँ कि 11वीं कक्षा में जब आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो बहुत अलग अलग चीज़ें आपको पढ़ने को मिल रही होंगी। तो आज आपकी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपका परिचय कराते हैं संस्कृत जगत के मूर्धन्य कथाकार महाकवि बाणभट्ट और उनकी अप्रतिम अनुपम रचना कादंबरी से। और हमारा विषय है आपकी 11वीं कक्षा का षष्ठः पाठः शुक शावकोदन्तः, अर्थात एक शुक शावक की कथा, एक तोते के बच्चे का वृत्तांत। प्यारे बच्चों, बड़ी रोचक कहानी है जिसमें महाराज शूद्रक के दरबार में एक पिंजरे में बंद तोते का बच्चा अपने जीवन की कहानी को सुना रहा है। और ये कहानी जो है वो इतनी मार्मिक है, इसे सुनकर एक निष्ठुर, एक कठोर व्यक्ति की आंखों से भी पानी आ जाता है, उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। तो इस कथा को हम जानेंगे, पढ़ेंगे और साथ ही परिचय प्राप्त करेंगे महाकवि बाणभट्ट की भाषा शैली का। कितना सुगठित भाषा में उन्होंने लिखा है। और इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही यदि आप अपने विभिन्न पाठों पर आप गूगल फॉर्म चाहते हैं, आप संस्कृत में भाषा क्रीड़ाएं खेलना चाहते हैं या फिर आप अभ्यास के लिए वर्कशीट चाहते हैं, तो आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग eSanskritShala.blogspot.com पर। गूगल पर जब आप ये टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे हमारे ब्लॉग पर और वहां अपनी क्लास के लेवल में जाकर आपको मिलेंगी ये सब चीज़ें। तो चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए, आपकी उत्सुकता को न बढ़ाते हुए हम आरंभ करते हैं आपके पाठ शुक शावकोदन्तः को। षष्ठः पाठः शुक शावकोदन्तः। शुक शावक उदन्तः या फिर शुक शावकस्य उदन्तः। उदंत कहते हैं वृत्तांत को, कथा। किसकी कथा? शुक शावक की, तोते के बच्चे की। तो इस नाम से यह वृत्तांत है जो कि महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित है। तो ये पाठ बच्चों महाकवि बाणभट्ट की शैली से हमें परिचित कराता है। और आपने देखिए श्लोक पढ़े हैं, श्लोकों में जो आपको आनंद आया है, मैं समझता हूँ वैसा ही आनंद जो है, वैसी ही गुम्फित भाषा आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो हम इसका आनंद लेने के लिए इस पाठ को आरंभ करते हैं। यद्यपि ये गद्य पाठ है, फिर भी यहाँ पर बहुत सारी पंक्तियों में आपको ऐसी स्थिति मिलती है कि आपको उसका वाक्य का अर्थ समझने के लिए आपको शब्दों को आगे पीछे रखना पड़ता है, जैसे श्लोक में अन्वय करते हैं। एक और दूसरी जो बात है, यहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे वाक्य भी मिलेंगे और थोड़े बड़े वाक्य भी आपको मिलेंगे। तो चलिए एक रोचक कहानी का, महाकवि बाणभट्ट की शैली का परिचय हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए यह रोचक कथा कहाँ से आरंभ होती है। अस्ति, और इस कथा के आरंभ में थोड़ा सा देखिए, पहले मैं आपको आपके समक्ष थोड़ा सा केवल संस्कृत में थोड़ा सा वाचन इसका मैं कर दे रहा हूँ। अस्ति मध्य देशालंकार भूता मेखलेव भुवो विंध्याटवी नाम। अस्ति है मध्य देशस्य अलंकार भूता। मध्य देश की, अब मध्य देश क्या है? भारत का जो मध्य भाग है, जिसे आज हम मध्य प्रदेश भी कहते हैं, उस मध्य प्रदेश के अलंकार भूता, आभूषण के समान, उसे सुशोभित करने वाली, मेखला इव भुवः, संधियों का प्रचुर प्रयोग है, पर्याप्त खूब प्रयोग है यहाँ पर, आप उसे देखिएगा। मेखला इव भुवः, भूमि की मेखला के समान। मेखला कहते हैं बच्चों करधनी को, जैसे लड़के जो हैं वह बेल्ट बांधते हैं, या लड़कियां भी जो ड्रेस में जो आपकी बेटा बेल्ट होती है जैसे, तो उसे हम मेखला कहते हैं संस्कृत में। तो भूमि की मेखला के समान यह जो मध्य देश को सुशोभित करने वाली जो जगह है, ये विशेषण है। और वो भूमि की बेल्ट के समान, मेखला के समान, करधनी के समान भी है। क्या है वो? विंध्याटवी नाम। विंध्य नाम का अटवी, अटवी कहते हैं जंगल को,
विंध्य नाम का जो जंगल है वह भूमि की मेखला के समान है, करधनी के समान है और मध्य देश को सुशोभित करने वाला है। तो उसका सीधा सीधा यहाँ वर्णन किया जा रहा है। और विंध्याचल पर्वत आज हम इसे कहते हैं। तो वहाँ पर क्या था, क्या है, क्या क्या है वहाँ पर। तस्याम च, उस विंध्याटवी में, उसमें पंपाभिधानम, पंपा अभिधानम, पंपा नाम का पद्मसरह, पद्म कहते हैं कमल को, तो पद्मा नाम सरह, कमलों का एक सरोवर है। तस्य पश्चिमे तीरे, और उस सरोवर के पश्चिमी किनारे पर महाजीर्ण, बहुत पुराना, बहुत बूढ़ा, बहुत पुराना शाल्मली वृक्ष, शाल्मली कहते हैं सेमल को, सेमल का एक पेड़ है। और तस्यैवैकस्मिन् कोटरे, तस्य एव एकस्मिन्, तस्य उसके, एव ही एकस्मिन् एक, कोटरे कोटर में, निवसतः रहने वाले, कथमपि कैसे भी, पितुः पिता का, अहम एव मैं ही, सूनुः अभवम, सूनुः कहते हैं पुत्र को, अभवम मतलब हुआ। क्या कह रहा है वह, ये देखिए यहाँ पर जो तोते का बच्चा है ना, जो शुक शावक है, वो स्वयं अपनी कथा सुना रहा है। तो कह रहा है कि उस वहाँ पर जो वह शाल्मली का पेड़ है, उसकी ही एक कोटर में रहने वाले पिता का कैसे भी मैं ही एकमात्र पुत्र हुआ। अकेली संतान यह था, तोते का बच्चा अपने माता पिता की। और कह रहे कि मम एव, ममैव, मम एव मेरे ही, जायमानस्य उत्पन्न होने के समय, पैदा होते हुए, प्रसव वेदनाया, प्रसव वेदना से, जो प्रसव की जो पीड़ा होती है, वेदना होती है, उस वेदना से, कष्ट से, जननी माता किसकी, मैं जननी मेरी माता जो थी वह, लोकांतरम अगमत, वह दूसरे लोक को चली गई, अर्थात परलोक सिधार गई, उसकी मृत्यु हो गई। कह रहा है कि मेरे ही उत्पन्न होने के समय प्रसव वेदना के कारण मेरी माता का देहावसान हो गया, वो परलोक चली गई। और फिर पिता की क्या स्थिति हुई, तातस्तु, तातः तु, जो मेरे तात थे, तात अर्थात पिता, जो मेरे पिता थे वो तो सुत स्नेहादंतर निगृह्य शोकम मत संवर्धन पर एवाभवद, मेरे जो पिता थे, तातः तु पिता तो, सुत स्नेहात अंतर्निगृह्य, सुत, सुत मतलब पुत्र, और पुत्र के स्नेह से, पुत्र के प्रेम से, अंतर्निगृह्य अंदर ही रखकर, किसको, शोकम, शोक को तो अपने अंदर ही रखकर, किस कारण से, पुत्र के प्रेम के कारण, शोक को अपने मन में ही दबाकर, मत संवर्धन परह, मेरे संवर्धन में लीन, मेरे पालन पोषण में लीन, एव अभवत हो गए। बोल कह रहा है तोते का बच्चा कि मेरे पिता जो हैं, मेरे पिता तो वो अपने पुत्र के स्नेह के कारण अपने दुख को, अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख को अपने अंदर ही दबाकर मेरे पालन पोषण में लीन हो गए। और कैसे पालन पोषण करते थे देखिए, कि पर नीड़ निपतिताभ्य, परेशान नीड़, दूसरों के जो नीड़ मतलब घोंसले, कोटर, दूसरों के घोंसलों से, निपतिताभ्य गिरी हुई, शाली वल्लरिभ्य तंडुल कणान, शुककुलादवत अलितानि च फल शकलानि समाहृत्य मह्यमदात। मेरे पिता कैसे मेरा पालन पोषण करते थे, तो दूसरों के घोंसलों से गिरी हुई, शाली वल्लरिभ्य लताओं से निकले हुए, तंडुल कणान, तंडुल कहते हैं चावल को, तो चावलों के कणों को एक तो ये चीज़ देते थे। और शुककुलाव दलितानी, शुककुल मतलब तोतों के जो वहाँ पर झुंड थे, समूह थे, उनके द्वारा अवदलितानी चबाए गए, फल शकलानी, फल शकलानी, फल के जो टुकड़े होते थे, देखिए तोते जो थे वह फल लेकर आते थे, फलों के टुकड़े लेकर आते थे, और उनमें से जो गिरे हुए, जो चबाए हुए फलों के जो टुकड़े होते थे, उनको समाहृत्य, उनको इकट्ठा करके, उनको लाकर, मह्यम मुझे, अदात मुझे दे देते थे। कौन, मेरे पिता, उस तोते के पिता। कह रहा है कि दूसरों के घोंसलों से गिरी हुई लताओं से निकले हुए चावलों के टुकड़ों को और
तोतों के द्वारा चबाए गए फलों के टुकड़ों को लाकर मुझे दे देते थे। और मदुपभुक्त शेषमेवा करोदशनम। प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा कि ये एक वाक्य है या एक शब्द है। तो ये एक शब्द भी है और एक वाक्य भी है। यही तो बाणभट्ट की विशेषता है। देखिए, मद उपभुक्त शेषम एव अकरोत अशनम, ये इसमें शब्द मिले हुए हैं। तो कह रहा है तोते का बच्चा कि मद, मेरे, उपभुक्त शेषम, खाकर शेष बचे हुए, मेरे खाने के बाद शेष बचे हुए, जो शेष बचता था उसी को ही, एव, उसको ही, अकरोत, करते थे, क्या, अशनम, भोजन। तो जब जो मेरे पिताजी मुझे लाकर दे देते थे, उसमें से जो बचता था, मेरे खाने के बाद जो बचता था, उसे ही मेरे पिताजी खाते थे। और अब बता रहा है कि एक बार अब आगे क्या घटना हुई। एकदा तु प्रत्यूषसि सहसैव तस्मिन् वने मृगया कोलाहल ध्वनिरुदचरत्। एकदा तु, एक बार तो, प्रत्यूषसि, प्रातः काल के समय ही, भोर में ही, सहसैव, अचानक ही, तस्मिन् वने, उस वन में, कौन से वन में, विंध्याचल, विंध्याटवी, जो वह बड़ा गहन वन था, घना जंगल था, उस वन में मृगया कोलाहल ध्वनि, मृगया कहते हैं शिकार, कोलाहल कहते हैं शोर को, शोर, शिकार के शोर की जो ध्वनि थी, आवाज़ थी, वह उदचरत, वो फैल गई, वो सुनाई पड़ी। तो फिर क्या हुआ, आकर्ण्य च, आकर्ण्य मतलब सुनकर, च मतलब और उस ध्वनि को, उस शोर को सुनकर, तम, उस शोर को सुनकर, तम मतलब उसको, अहम, आकर्ण्य च तमहम उपजात वेपथुरर्भक्तया भय विह्वलः पितुः पक्षपुटान्तरम अविशम। क्या कहता है कि आकर्ण्य च, और उसे सुनकर, अहम, मैं, उपजात वेपथुः, वेपथुः कहते हैं कंपन को, कंपन उत्पन्न हो जाने पर, कांपता हुआ, अर्भकतया, और क्यों कंपन उत्पन्न होगी, क्योंकि वो बहुत छोटा है, अर्भक है, बहुत छोटा होने के कारण कंपन उत्पन्न हो जाने पर, भय विह्वलः, भय के कारण, व्याकुल हो जाने पर, पितुः, पिता के, पक्षपुटांतरम, पंखों के पुट के अंदर, पंखों के भीतर, अविषम, बैठ गया। डर के कारण, जैसे छोटे बच्चे जो हैं वह अपने माता पिता के पीछे छिप जाते हैं, तो ऐसे ही यह तोते का बच्चा जो है वो अपने पिता के पंखों में छिप गया। तो फिर आगे अब क्या स्थिति बनती है, देखिए, कहता है कि अचिरात च, अचिरात च, शीघ्र ही, जल्दी ही, प्रशांति, प्रशांत मतलब बिल्कुल जो शांत था, ऐसे उस जंगल में, तस्मिन, उस, अब जो कैसा हो गया, वह क्षोभित कानने, उस व्याकुल जंगल में, व्याकुल क्यों है, शोर के कारण, बिल्कुल वहाँ पर शोर मचा हुआ है, पकड़ो मारो, तो इस तरह का जो शोर है भी वहाँ पर, क्योंकि शिकार करने के लिए शिकारी वहाँ पर आए हुए हैं। तो जो पहले जो शांत था वह जंगल, उस, लेकिन अब उस व्याकुल जंगल में, और किस कारण से, मृगया कलकले, मृगया, शोर की जो कलकल है ध्वनि, शोर की जो आवाज़ हो रही है, शोर के कोलाहल में, पितुरुत्संगादीशदिव निष्क्रम्य कोटरस्थ एव शिरोधराम प्रसार्य किमिदमिति दिदृक्षुरभिमुखमापतच्छबर सैन्यमद्राक्षम। देखिए, एक लंबा वाक्य है यह। ऐसे ही हम यहाँ पर लंबे भी और बहुत छोटे छोटे वाक्य भी देखने को मिलते रहेंगे, यही उनकी विशेषता है बाणभट्ट की। कह रहे हैं कि पहले शांत, लेकिन अब उस व्याकुल जंगल में, मृगया के शोर में, पितुः उत्संगात ईशत इव, 4 शब्द मिले हुए हैं, पिता की गोद से, ईशत इव, थोड़ा सा ही निकल कर, निष्क्रम्य, निष्क्रम्य मतलब निकल कर, कोटरस्थ एव, अपनी कोटर में ही स्थित रहकर, शिरोधराम प्रसार्य, शिरोधरा कहते हैं गर्दन को, प्रसार्य फैलाकर, किम इदम इति, यह क्या है, यह, दिदृक्षुः देखने की इच्छा वाला, मैं, अभिमुखम सामने की ओर, आपतत आई हुई, मैंने सामने की ओर आई हुई, शबर सैन्यम शबरों की, भीलों की सेना को, अद्राक्षम देखा। कह रहा है कि पिता की गोद से थोड़ा सा ही निकलकर
कोटर में बैठे हुए ही अपनी गर्दन को बाहर की ओर फैलाकर यह क्या है यह देखने की इच्छा से सामने आती हुई शबरों की सेना को, भीलों की सेना को मैंने देखा। उस तोते के बच्चे ने देखा और कह रहा है उस मध्य च, उस सेना के बीच में, मध्य च तस्य, और उस सेना के बीच में प्रथमे वयसी, प्रारंभिक अवस्था में वर्तमानम विद्यमान, अर्थात एक नौजवान शबर सेनापतिम, एक नौजवान शबर सेनापति को, भीलों के सेनापति को अपश्यम देखा। तो अब देखिए हुआ क्या है कि भीलों की सेना वहाँ पर आ रही है शिकार करने के लिए, और तोते का जो बच्चा है यह बहुत छोटा है। उसे देखकर यह जो है बहुत भयाक्रांत है, व्याकुल है, और उसने जैसे ही गर्दन को बाहर निकाल कर देखा तो उसे वो सेना और उसका सेनापति दिखाई दिया। अब देखिए क्या होता है। वो कहता है आसीत च मे मनसि अहो मोह प्रायमेतेषां जीवितम। कहता है कि आसीत च, था, और च मतलब और, मे मनसी, मेरे मन में था। क्या था मेरे मन में? अहो, अरे, मोह प्रायम एतेषां जीवितम, इनका जो जीवन है वह मोह प्राय है, अर्थात अज्ञान से भरा हुआ है, अज्ञान से युक्त है इन सब का जीवन। जो ये शिकारी यहाँ पर भील लोग आए हुए हैं, इनका जीवन अज्ञान से भरा हुआ है। क्यों? आहार मधुमांसादि, क्योंकि इनका आहार जो है, जो भोजन है, वो मधु और मांस आदि हैं। मधु अर्थात शराब और मांस, तो ये शराब पीते हैं और मांस का सेवन करते हैं। श्रमो मृगया, इनका जो श्रम है, परिश्रम है, मेहनत है, वो क्या है इनके लिए? परिश्रम मतलब शिकार करना, मृगया। और शास्त्रम, शास्त्र क्या है इनका? शिवारुतम, जो शिवा कहते हैं इसको, सियारिन को, तो सियारिनों का रुतम मतलब रुदन, उनका रोना ही इनका शास्त्र है। और प्रज्ञा, इनकी बुद्धि जो है वो, इनका ज्ञान कितना है? शकुनि ज्ञानम, शकुनि कहते हैं पक्षी को, पक्षियों के विषय में जानकारी, उनका जो ज्ञान है वही इनकी बुद्धि है, वही इनकी बुद्धि की विशेषता भी है। तो और एक विशेषता बता रहा है, देखिए यह तोते का बच्चा, कितना शानदार वर्णन कराया है कवि ने तोते के बच्चे के मुख से, कि यस्मिन एव कानने निवसन्ति तदेवोत्खात मूलमशेषतः कुर्वन्ति। यस्मिन एव, जिस कानने, कानन में, कानन कहते हैं जंगल को, उसमें निवसन्ति रहते हैं, तत्एव उसको ही, उत्खात मूलम, उसे ही पूरी तरह से तहस नहस, अशेषतः मतलब पूरी तरह से, कुर्वन्ति कर देते हैं। जिस जंगल में रहते हैं उसको ही पूरी तरह से जड़ से नष्ट कर देते हैं, पूरी तरह तहस नहस कर देते हैं। ये इनका बोले कि संस्कृति है। इति, ऐसा, चिंतयत्येव मयि शबर सेनापति स आगत्य तस्यैव तरोरधश्छायायां परिजनोपनीत पल्लवासने समुपाविशत। कह रहा है तोते का बच्चा कि इति चिंतयति एव, ऐसा सोचते हुए ही, किसके? मई, मेरी, मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी शबर सेनापति स, वह शबरों का सेनापति, भीलों का सेनापति, आगत्य आकर, तस्य एव उसके ही, किसके? तरोरधः छायायाम, तरोह अधः छायायाम, तरोह अर्थात पेड़ की, अधः मतलब नीचे, पेड़ के नीचे, छाया में, परिजनोपनीत पल्लवास में। देखिए दो दो तीन तीन शब्दों की यहाँ पर संधि है, समस्त पद हैं। परिजनैहि उपनीतम, परिजनोपनीतम, परिजन कहते हैं जो उनके, उसके जो सेवक आदि हैं, उन सेवकों के द्वारा उपनीतम लाए गए, पल्लवासने पत्तों के आसन पर, समुपाविशद बैठ गया। कौन? वह सेनापति। तो वह कहता है कि जब मैं ऐसा सोच ही रहा था तभी वह शबर सेनापति वहाँ आकर उस पेड़ के नीचे छाया में अपने सेवकों के द्वारा लाए गए पत्तों के आसन पर बैठ गया। आपीत सलिलह, अब उसने क्या किया वहाँ पर? सलिल अर्थात जल, जल पिया। आपीत सलिलह, जल पी लेने पर। भुक्त मृणालिकः, देखिए लंबा शब्द है, भुक्त मृणालिकश्चोत्थायापगत श्रमः। क्या कौन कौन से शब्द हैं इसमें? भुक्त मृणालिकः च उत्थाय अपगत श्रमः। थोड़ा सा अगर आप संधि को समझ लेंगे, यहाँ पर तोड़ना सीख लेंगे इन शब्दों को, तो आपको यह पाठ, इस पाठ में बड़ा मज़ा आने वाला है। आप, क्योंकि लंबे लंबे शब्द हैं,
संधि तोड़ना आप सीख लेंगे थोड़ा सा तो आपको बिल्कुल यहाँ पर आपको शब्द, छोटे छोटे शब्द हैं वो तुरंत समझ आएंगे आपको। तो मृणाल किसे कहते हैं? मृणाल कहते हैं कमल डंडी को। तो कमल डंडी को भुक्त मतलब खा लेने पर। च और उत्थाय उठकर, अपगत श्रमः जिसका श्रम जो है, जिसके थकान दूर हो चुकी है, ऐसे उस सेनापति ने उत्थाय उठकर सकलेन सैन्येन पूरी सेना के सह साथ अभिमतम अपनी इच्छित दिशा की ओर अयासीत चला गया। तो देखिए वह आया वहाँ पर शबर सेनापति, जल पिया, वहाँ पर कमल डंडी खाई, कुछ देर विश्राम किया, थकान दूर होने पर उठा और उठकर समस्त सेना के साथ अपनी इच्छित दिशा की ओर चला गया। आगे क्या होता है देखिए, एक तमस्तु जरच्छबरस्तस्मिन्नेव तरुतले मुहूर्तमेव व्यलंबत। अब देखिए क्या हुआ, जो वह सारी सेना थी अपने सेनापति के साथ वह जा चुकी थी, लेकिन उनमें से एक तमह, एक तो जरच्छबरः मतलब एक बूढ़ा भील, तस्मिन एव उस ही तरुतले उस तरु के पेड़ के तले नीचे, मुहूर्तम इव मुहूर्त मात्र के लिए, कुछ क्षणों के लिए, व्यलंबत रुक गया। जब सारी सेना चली गई लेकिन एक बूढ़ा भील उसी पेड़ के नीचे कुछ क्षणों के लिए रुक गया। अंतरिते च सेनापतौ, सेनापति के अंतरिते मतलब चले जाने पर, स वह सुचिरम देर तक, आरुरुक्षुस्तम, सुचिरम आरुरुक्षुः तम, सुचिरम देर तक, आरुरुक्षुः कहते हैं आरोहण की इच्छा वाला, चढ़ने की इच्छा वाला, वह तम उसको, उस किसको वनस्पतिम, उस वनस्पति को, आमूलाद मूल से लेकर, जड़ से लेकर ऊपर तक, अपश्यत देखा। सेनापति के चले जाने के बाद उस बूढ़े भील ने ऊपर चढ़ने की इच्छा से उस वनस्पति को, उस पेड़ को जड़ से लेकर ऊपर तक देखा। और जैसे ही उसने देखा तो क्या वर्णन किया है कवि ने, देखिए, उत्क्रांतम इव तस्मिन क्षणे, कितना सजीव वर्णन प्रतीत होता है कि तस्मिन क्षणे, उसी क्षण पर, देखिए उत्क्रांतम का अर्थ अंत में जुड़ेगा, उसी क्षण, तत् आलोकन भीता नाम, उसे, तत् मतलब उसे, आलोकन देखने से, भीता नाम डरे हुए, शुक कुला नाम तोतों के जो कुल थे, तोतों के जो परिवार थे, उनके अशुभी जो उनके प्राण थे, तो उन प्राणों के द्वारा, इव मानो, उत्क्रांतम उड़ जाया गया, अर्थात उनके प्राण पखेरु जो थे वो मानो उड़ गए। तो उसी क्षण जैसे ही उन तोतों ने देखा कि अरे ये तो भील ऊपर पेड़ की ओर ये देख रहा है, मतलब ये पेड़ पर अभी चढ़ेगा और हमारे प्राण ले लेगा, तो यह उसी क्षण उसे देखकर डरे हुए तोतों के जो प्राण थे वो प्राण मानो उड़ ही गए, निकल ही गए कि अब हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि किमिव ही दुष्करम अकरुणा नाम, जो अकरुण लोग होते हैं, करुण तो कहते हैं जो दयावान होते हैं, और अकरुण मतलब निर्दयी, निर्दयी लोगों के लिए किम इव ही दुष्करम, उनके लिए क्या दुष्कर है, मतलब कठिन है, अर्थात कुछ भी कठिन नहीं है। यतः क्योंकि, स वह बूढ़ा भील, तम उसको, उस पेड़ को, अयत्नेन एव बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही, पादपम उस पौधे को, आरुह्य चढ़कर, उस पौधे पर चढ़कर, फलानी इव फलों के समान, तस्य उसके, वनस्पते है किसके, उस वनस्पति के, उस पेड़ के, कोटरेभ्य कोटरों से, घोंसलों से, कोटरों से, शुक शावकान, कोटर देखिए आप समझ रहे होंगे, पेड़ में जो तोता जो है पक्षी, वह पेड़ की जो तना होता है उसमें छेद करके अपना घर बनाता है, तो उसे कहते हैं कोटर। तो उन कोटरों से शुक शावकान, तोते के बच्चों को, अग्रहीत पकड़ने लगा। तो वह जब, जैसे वह उस बिना किसी विशेष प्रयास के उस पौधे पर चढ़कर जैसे कोई फल तोड़ता है, ऐसे वह उस वनस्पति की कोटरों से तोते के बच्चों को पकड़ने लगा। और क्या करने लगा, अपगता सूंश्च कृत्वा, और उनके प्राण निकालकर, उन्हें मारकर, क्षितौ अपातयत,
दो शब्द हैं यहाँ पर, क्षितौ धरती पर, अपातयत गिराने लगा। तो उन्हें पकड़ता और उन्हें मारकर धरती पर गिराने लगा। तो ये अब देखिए वहाँ पर स्थिति होने लगी, और वह जो बूढ़ा भील था वो इस प्रकार उन तोतों को मारने लगा। तो तब क्या हुआ? तो तब तातस्तु तदवलोक्य विषाद शून्यामश्रु जलप्लुताम दृशमितस्ततो विक्षिपन पक्ष संपुटेनाच्छाद्य माम स्नेह परवशो मद्रक्षणाकुलो भवत्। तो क्या हुआ? बोले कि तातः तू, जो मेरे तात थे, मेरे पिता थे, मेरे पिता तो तद अवलोक्य, वह देखकर, उसे ऐसा करते हुए देखकर, तोतों के प्राण लेते हुए देखकर, विषाद शून्याम, दुख के कारण शून्य हुई, और अश्रु जल प्लुताम, आंसुओं के जल से, प्लुत कहते हैं गिली, आंसुओं के जल से भीगी हुई, दृश्यम, दृष्टि को, नेत्रों को, पलकों को, इतस्ततो विक्षिपन, आप कल्पना कर सकते हैं, जिसे यूँ लग रहा है कि अभी मैंने अपने इस बच्चे को कैसे पाला है और ये भील अभी मेरी और मेरे बच्चे की जान ले लेगा। तो उसकी आंखों में वह आंसू थे, और आंसुओं से भरी हुई, जो वह भीगी हुई उसकी वह दृष्टि थी, उसे इतस्ततो विक्षिपन, इधर उधर देखता हुआ, पक्ष संपुटेनाच्छाद्य, अपने पंखों का जो संपुट था, पंखों के दोनों पंखों में, आच्छाद्य, दोनों पंखों से ढककर, माम, मुझको, माम स्नेह परवशः, मेरे स्नेह के वशीभूत होकर, मद रक्षण आकुलः अभवत्, मेरे रक्षण के लिए, मेरी रक्षा के लिए व्याकुल हो गया। मेरे पिता मेरी रक्षा के लिए व्याकुल हो गए। देखिए पक्षियों का सामान्य रूप से आपने स्वभाव सुना, ये पढ़ा है, सुना है, देखा होगा कि पक्षी पर यदि कोई विपत्ति आती है तो वह उड़कर अपने पंखों से वार करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ कवि की कल्पना थोड़ा सा अलग नज़र आ रही है हमें। देखिए उन्होंने कहा कि वह मेरी रक्षा के लिए व्याकुल हो गए, लेकिन उड़े नहीं वहाँ पर उसको छोड़कर, वह पंखों में ही है अपने पिता के, उसे पंखों से ढक लिया है बचाने के लिए। तो असावपि, असौ अपि, असौ का अर्थ है वह भी, वह कौन? वह बूढ़ा भील भी, पापः, और साक्षात जो पाप ही है, पाप का स्वरूप है ऐसा वह बूढ़ा भील, क्रमेण, क्रम से, शाखांतरैहि, शाखाओं के बीच में से, संचरमाणः, संचरण करता हुआ, निकलता हुआ, मत कोटर द्वारम, मेरी कोटर के द्वार पर, आगत्य, आकर, भुजंग भीषणम प्रसार्य बाहुम, प्रसार्य मतलब फैलाकर, किसको? भुजंग इव भीषणम, सांप के समान भयानक, बाहुम, भुजा को, अपनी सर्प के समान भयानक भुजा को फैलाकर, मुहुर्मुहुः, देखिए लंबा शब्द है, मुहुर्मुहुर् दत्त चंचु प्रहारमुत्कूजन्तमाकृष्य। तो मुहुर्मुहुः, बार बार, दत्त चंचु प्रहारम, चोंच का प्रहार करते हुए, और उत्कूजंतम, कूजते हुए, चिल्लाते हुए। देखिए तोता जो है वो अपनी आवाज़ में वहाँ पर कूजन कर रहा था, अपनी बोलकर मान लो उसे डराने की कोशिश कर रहा था, या उससे जो है वो चिल्ला रहा था। तो उसे ऐसे पिता को आकृष्य, खींच कर, किसको? तातम, मेरे पिता को खींच कर, अपगतासुम अकरोत्, उन्हें अपगत असुम, अपगतः असुः यस्य सः स अपगतासु, प्राण जिसके निकल चुके हैं ऐसा अकरोत कर दिया, अर्थात मेरे पिता के प्राण ले लिए। देखिए कहा कि वह पापी, वह जो साक्षात पाप स्वरूप, वह जो बूढ़ा भील था, वो क्रम से शाखाओं के मध्य में से आता हुआ हमारी कोटर के द्वार पर आ गया, और आकर सांप के समान अपनी भयानक भुजाओं को फैलाकर, बार बार चोंच से प्रहार करते हुए और चिल्लाते हुए मेरे पिता को खींचकर उनके प्राण ले लिए। और माम तू, मुझको तो, स्वल्पत्वात्, बहुत छोटा होने के कारण, कथम अपि, कैसे भी, नालक्षयत, न जमा अलक्षयत, नहीं देख पाया। मैं बहुत छोटा था और अपने पिता के पंखों में छिपा हुआ था, तो मुझे तो वह कैसे भी देख ही नहीं पाया। उपरतम च तम अवनितले मुंचत, उपरतम मतलब स्वर्ग से धार जाने पर, मर जाने पर, तम उसको किसको? मेरे पिता को, अवनि तले, अवनि कहते हैं धरती को, धरती के तल पर, पृथ्वी तल पर, अमुंचत, छोड़ दिया। क्योंकि पेड़ पर था वह, तो उसने उसे मारा और फिर उसे ज़मीन पर छोड़ दिया, ज़मीन पर गिरा दिया। अहम अपि, मैं भी, तच्चरणांतराले,
उसके चरणांतराले, चरणों के बीच में, अपने पिता के चरणों के मध्य में प्रवेशित शिरोधरः, अपनी गर्दन को प्रवेश कराने वाला, निभृतम निश्चल, बिना हिले डुले, अंक निलीनः, उनकी गोद में छिपा हुआ, तेनैव सह, उनके साथ ही, पवन वश संपुंजितस्य, हवा के वेग से इकट्ठे किए गए, शुष्क पत्र राशेः उपरि, सूखे हुए पत्तों के ढेर के ऊपर, पतितम, गिरे हुए, आत्मानम, स्वयं को, अपश्यम, देखा या पाया। तो कहा और मैं भी जो था अपने पिता के चरणों के मध्य में अपनी गर्दन को प्रवेश कराने वाला और बिना हिले डुले ही उनकी गोद में छिपे हुए ही, तेनैव सह, उनके साथ ही, अपने पिता के साथ ही, हवा कहाँ पर आकर गिर गया वह, एक पत्तों के, सूखे हुए पत्तों के ढेर के ऊपर, जो कि हवा के द्वारा पवनवश संपुंजितस्य, जो हवा के वेग से इकट्ठा कर दिया गया। जब हवा चलती है देखिए तो पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, तो वह इतनी ऊपर से गिरा था वह, तो वैसे उसने बचना नहीं था, लेकिन वो जब आपको जब स्थिति देखी क्या हो, तो वह सूखे हुए पत्तों के ढेर के ऊपर उसने अपने आप को गिरा हुआ पाया, गिरा हुआ देखा। और यावत चासौ, यावत च असौ, यावत मतलब जब तक, च मतलब और जब तक, असौ वह कौन, वह बूढ़ा भील, तरु शिखरान नावतरती, तरु शिखरात न अवतरती, और जब तक वह बूढ़ा भील पेड़ के शिखर से नहीं उतर जाता, तावत अहम, तब तक ही मैं, पितरम उपरतम उत्सृज्य, 3 शब्द हैं, पितरम उपरतम उत्सृज्य, पितरम पिता को, उपरतम कैसे पिता को, मरे हुए पिता को, उत्सृज्य छोड़कर, नृशंस इव, एक निष्ठुर व्यक्ति के समान, एक बहुत कठोर व्यक्ति के समान, एक प्राणी के समान, स्नेह रस अनभिज्ञ, स्नेह रस को न जानने वाला, भयेन एव, भय से ही, केवलम अभिभूयमानः, केवल आक्रांत होता हुआ, भय के कारण ही केवल आक्रांत होता हुआ, लुठन, लौटते हुए, गिरते पड़ते हुए, कहाँ, इतस्ततः, इधर उधर लौटते हुए, नाति दूरवर्तिनः, तमाल पादपस्य, अब अति दूरवर्ती कहेंगे बहुत दूर, लेकिन न अति दूरवर्ती मतलब समीप में ही स्थित, तमाल पादपस्य, पादप कहते हैं पौधे को, और कौन सा, तमाल, तमाल के वृक्ष के मूल देशम, मूल भाग होता है जड़ वाला भाग, बहुत बड़ी जड़ होती है उसकी, तो उसके मूल देशम, उसके जड़ के हिस्से में अविषम बैठ गया, प्रवेश कर गया, अर्थात उसके ओट में वह छिप गया, उसकी जड़ के पास में जाकर वह छिप गया। कौन, वह तोते का बच्चा। तो वह बता रहा है, देखिए क्या वर्णन कराया है कवि ने, कि जब वो गिर गया, उसने अपने आप को गिरा हुआ देखा, तो कह रहा है कि जैसे ही, जब तक वह जो भील था वह पेड़ के शिखर से नहीं उतर जाता, तब तक, उससे पहले ही मैं अपने मरे हुए पिता को एक निष्ठुर व्यक्ति के समान छोड़कर, स्नेह रस को न जानने वाला मैं, केवल डर से ही अभिभूयमान हुआ, आक्रांत हुआ, इधर उधर लौटता हुआ, समीप में ही स्थित तमाल के वृक्ष के जड़ वाले हिस्से में प्रवेश कर गया। तो अब देखिए, जब वह जड़ वाले हिस्से में प्रवेश कर गया तो क्या, अजात पक्षतया च मुहुर्मुहुर्मुखेन पततः, स्थूल स्थूलम श्वसतो धूलिधूसरितस्य संसर्पतो मम समभून्मनसि, नास्ति जीवितादन्यदभिमततरमिह जगति सर्वजंतूनां। देखिए, अच्छा, यह लंबे वाक्य का उदाहरण है यहाँ पर। देखिए क्या हुआ कि अजात पक्षतया, पंख न आने के कारण, जिसके पंख अभी नहीं आए थे, इस कारण से, मुहुर्मुहुर, बार बार, मुखेन पततः, मुंह के बल गिरते हुए, स्थूल स्थूलम श्वसतः, लंबे लंबे सांस लेते हुए, धूलि धूसरितस्य, धूल में लथपथ, संसर्पतः, सर्पण करते हुए, सरकते हुए, मम, मेरे, समभून मनसी, मेरे मन में आया, क्या आया मन में, कि नास्ति, नहीं है, जीवितात् अन्यत, जीवितात् अन्यत अभिमततरम इह, जीवितात्, जीवन के अतिरिक्त अन्य, दूसरा, अभिमततरम, प्रियतर, इह, यहाँ, इस जगती लोक में,
इस संसार में किनके लिए? सर्व जंतु नाम, सभी जंतुओं का। कह रहा है कि मेरे मन में आया, जब मेरी बहुत खराब हालत में मैं वहाँ पर था, तो मेरे मन में क्या आया कि इस संसार में सभी प्राणियों के लिए जीवन के अतिरिक्त अन्य कोई प्रिय वस्तु नहीं है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि बस जीवन रहे और कुछ रहे या ना रहे। तो एवं उपरते पिताते, ऐसे पिता के मर जाने पर भी, पिता की मृत्यु हो जाने पर भी, यत अहम, जो मैं जिजीविषा में जीने की इच्छा कर रहा हूँ, धिंग माम अकरुणम अतिनिष्ठुरम अकृतज्ञम। देखिए कह रहा है कि धिक्कार है, माम, मुझे, कैसे मुझे धिक्कार है? अकरुणम, जो करुणा कहते हैं दया, और अकरुण मतलब जो निर्दयी है। तो मुझ निर्दयी को, अतिनिष्ठुर बहुत कठोर को, और अकृतज्ञ जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, ऐसा मुझ कृतज्ञ को धिक्कार है। और कहता है कि खलम ही खलु मे हृदयम, खलम कहते हैं दुष्ट, खलु मतलब निश्चय ही मे हृदयम, मेरा जो हृदय है वो बड़ा ही दुष्ट है। क्योंकि तातेन यत कृतम, मेरे तात के द्वारा, पिता के द्वारा, यत कृतम जो किया गया, तत्सर्वम वह सब कुछ, तद एक पदे, उसे एक ही पद में, एक ही पग में, कुछ क्षणों में ही, मया विस्मृतम, मेरे द्वारा भुला दिया गया, मैंने उसे भुला दिया। सर्वथा न कंचिन न खली करोति जीवनाशा, कहता है कि सर्वथा सब प्रकार से, न कंचिन किसको नहीं, खली करोति दुष्ट बना देती है, जीवनाशा जीने की अभिलाषा, जीवित रहने की इच्छा या अभिलाषा किसको दुष्ट नहीं बना देती है, किसके मन से मोह ममता आदि समाप्त नहीं कर देती है। यत ईदृग अवस्थम अपि, यत ईदृग अवस्थम अपि, कि जो इस ऐसी अवस्था में भी, माम मुझे, आयासयति मुझे प्रयत्नशील कर रही है, प्रयास करने के लिए प्रेरित कर रही है, क्या? जलाभिलाषः, जल की अभिलाषा, जल की इच्छा। तो ऐसी अवस्था में भी मुझे जल की अभिलाषा जो है वह कुछ प्रयास करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो इसलिए जीने की इच्छा जो है वह किसको दुष्ट नहीं बना देती, अर्थात सभी को दुष्ट कर देती है। कह रहा है और दिवसस्य, दिन की, च इयम अति कष्टा दशा वर्तते, च और इयम यह, अति कष्टा अत्यंत कष्टदायक, दशा वर्तते दशा है। तो दिन की जो है यह बड़ी कष्टदायक दशा है। और आतप संतप्त पांसोला भूमि, भूमि जो है वो कैसी है? वो धूप के कारण तपी हुई धूल कणों वाली है। मतलब भूमि पर जो धूल है वो धूप के कारण तप रही है, और ऐसी धूल पर वह तोते का अर्भक सा छोटा सा बच्चा वहाँ पर वह संघर्ष कर रहा है। तो कह रहे हैं कि इतने संघर्ष की ऐसी अवस्था है, और परिस्थितियाँ भी जो हैं वह प्रतिकूल हैं। देखिए फिर क्या कह रहा है कि पिपासावसन्नानि गंतुम अनल्पमपि मे नालमंगकानि, पिपासया अवसन्नानि, प्यास के कारण व्याकुल, गंतुम अनल्पमपि, थोड़ा सा भी चलने में, मे अंगकानि, मेरे जो अंग हैं, न अलम, वो समर्थ नहीं है। कह रहा है कि प्यास के कारण व्याकुल हुए मेरे जो अंग हैं वो थोड़ा सा भी और चलने में अब समर्थ नहीं हो रहे हैं। मैं सरक भी नहीं पा रहा हूँ, अब तक तो सरक रहा था, अब सरक भी नहीं पा रहा हूँ। तो अप्रभुः अस्मि आत्मनः, अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप का अब स्वामी नहीं हूँ, मेरा स्वयं पर कोई नियंत्रण अब नहीं रहा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और सीदति में हृदयम, कितने छोटे, देखिए कितने अद्भुत, देखिए वाक्य, छोटे छोटे वाक्यों में कितनी मर्मस्पर्शी बातें कही गई हैं। सीदति में हृदयम, मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है। अंधकारताम उपयाति में चक्षुः, मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा रहा है। अपिनाम खलो विधिरनिच्छतोपि में मरण मध्येवोपपादयेत्, अपिनाम क्या, खलह विधि ही अनिच्छतः अपि, ये जो खलह विधि मतलब जो दुष्ट भाग्य है, ये अनिच्छतः अपि, न चाहते हुए भी, मे मरणम, मेरा जो मरण है, मेरी मृत्यु को, अद्य एव उपपादयेत्, आज ही ले आए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या यह जो दुष्ट भाग्य है ये न चाहते हुए भी मेरी मृत्यु को आज ही ले आएगा।
तो देखिए इस चित्र को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इसका यह कहानी किस क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है। देखिए क्या होता है, इत्येवं चिंतयति एव, इत्येवं इति एवं चिंतयत्येव, चिंतयति एव, मयि किसके ऐसा सोचने पर, मेरे, इति एवं चिंतयति एव ऐसा सोचते हुए ही, मेरे ऐसा सोचते हुए ही, हारीत नामा, हारीत नाम का जाबाल मुनितनयः, जाबाल ऋषि का पुत्र, सवयोभिरपरैर्मुनिकुमारकैः सह तेनैव पथा तदेव कमलसरः शिस्नासुरूपागमत्। देखिए सवयोभिः अपरैः मुनिकुमारकैः, 3 शब्द थे। तो सवयोभिः अपने समान आयु वाले दूसरे मुनि कुमारों के साथ, तेन एव पथा उस ही रास्ते से, उसी मार्ग से, तत् एव कमलसरः उस ही कमलों के सरोवर की ओर। कौन सा कमलों का सरोवर, पंपासर, पंपा सरोवर जिसका नाम है, आरंभ में पढ़ा था, तो उसी ओर शिस्नासुरूपागमत्, शिस्नासुहु स्नान करने की इच्छा से, उपागमत आ गया। तो देखिए इतने में ही हारित नाम का जाबाल ऋषि का पुत्र अपने मित्रों के साथ स्नान करने की इच्छा से उसी सरोवर की ओर आ गया। और जब आ गया तो प्रायेण कारण मित्राण्यति करुणार्द्राणि च भवन्ति सताम चेतांसी। क्या कह रहा है, देखिए कितना शानदार वर्णन किया है कि प्रायेण, प्रायः, अकारण मित्राणि, अति करुणार्द्राणि, बिना कारण के ही मित्रता करने वाले, और अति करुणार्द्राणि, अत्यंत करुणा से आर्द्र, अत्यंत दयावान, दया से युक्त, भवंती होते हैं, क्या, सताम चेतांसी, सज्जनों के हृदय, सज्जनों के मन। तो क्या कह रहा है देखिए तोता कि वो एक सज्जन था, और सज्जन की पहचान ये है कि उनके जो वो प्रायः अकारण मित्र होते हैं, किसी कारण से मित्रता नहीं करते किसी से, बिना कारण के ही मित्रता करने वाले, और अति करुणार्द्राणि, करुणा से अत्यंत आर्द्र, अत्यंत दयावान उनके सज्जनों के मन होते हैं। और यतः क्योंकि स वह तत् अवस्थम अवलोक्य, उस अवस्था में देखकर, माम मुझको, सरस तीरम सरोवर के किनारे पर, आनाययत उसने मुझे सरोवर के किनारे पर पहुंचवाया, और स्वयं च आदाय और स्वयं लेकर, सलिल बिंदून जल की बूंदों को, अपाययत पिलाया, समुपजात प्राणम प्राणों का संचार हो जाने पर, माम मुझे, छायायाम निधाया करोत स्नान विधिम, छाया में निधाय अकरोत मुझे छाया में बैठाकर, अकरोत किया, क्या, स्नान विधिम स्नान आदि की विधि को पूरा किया। उसने, देखिए कहा जाता है ना कि जल ही जीवन है, जब उसने जल पिए तो उसमें उसे ऐसा लगा कि मानो प्राणों का संचार हो गया शरीर में। तो प्राणों का संचार हो जाने पर मुझको छाया में बैठाकर स्वयं स्नान विधि को पूरा किया, और अभिषेक अवसाने स्नान के पूरा हो जाने पर, सकलेन समस्त मुनि कुमार कदम्ब के नानुगम्य मानो, माम गृहीत्वा तपोवनम अगच्छत। और स्नान की प्रक्रिया के, स्नान विधि के पूरा हो जाने पर, अभिषेक के समाप्त होने पर, सकलेन सारे मुनि कुमारों के, कदम्ब के न समूह से के द्वारा, अनुगम्य मानः अनुसरण किया जाता हुआ, मतलब उनके आगे आगे चलता हुआ, माम गृहीत्वा मुझको ग्रहण करके, तपोवनम अगच्छत तपोवन की ओर चला गया। कौन, हारीत नाम का जाबाल मुनि का पुत्र। तो देखिए कितनी यह रोचक और मर्मस्पर्शी कहानी जो है, वह जो महाकवि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, ये ग्रंथ लिखा गया है, वहाँ से एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है, और इसने हमें महाकवि बाणभट्ट की शैली का परिचय भी कराया है। छोटे छोटे और बड़े बड़े दोनों ही तरह के वाक्य हमने यहाँ पर पढ़े हैं, उनकी शैली का आनंद लिया, और एक रोचक कहानी का भी आनंद लिया है। तो चलिए अब हम इसी के साथ हमारा यह पाठ पूरा होता है, और मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पर खूब आनंद आया होगा बच्चों। और अब हम बढ़ते हैं आगे इस पाठ के अभ्यास की ओर। तो इस पाठ का जो यह अभ्यास है, देखिए अभ्यास में जो प्रश्न हैं हम उन्हें करते हैं।
देखिए बच्चों, प्रथम प्रश्न जो है वह निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम संस्कृतेन लिखित। ये कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर जो पाठ से ही लिए गए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक एक प्रश्न में आप उसे हमारा उत्तर सुनने से पहले स्वयं एक बार उसे करके देखें। वीडियो को पॉज करके रोक कर आप स्वयं उसका उत्तर निकाल कर देखें, क्योंकि आपने पाठ पढ़ा हुआ है। उसके बाद आप यदि हमारे उत्तर से मिलाएंगे, हो सकता है कुछ गलत भी हो, चाहे उससे कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो न निकलें, लेकिन आप स्वयं निकाल के देखेंगे तो फिर आप सीखेंगे। देख लेते हैं, चलिए उत्तरों को। पंपाभिधानम पद्मसरः कुत्र आसीत्? तो पंपाभिधानम पद्मसरः विंध्याटव्याम आसीत्। द्वितीय प्रश्न है, शुकः क्व निवसति स्म? क्व का अर्थ होता है कुत्र। तो शुकः शाल्मली वृक्षस्य कोटरे निवसति स्म। शबराणां कीदृशं जीवनं वर्तते? जो शबर हैं, जो भील हैं, उनका जीवन कैसा है? तो शबराणां जीवनं मोहप्रायं वर्तते। हारीतः कस्य सुतः आसीत्? तो हारीतः जाबाल मुनेः सुतः आसीत्। जीवनाशा किं करोति? तो जीवनाशा सर्वथा खलीकरोति। शुकस्य पिता कीदृशानि फलशकलानि तस्मै अदात्? कैसे फलों के टुकड़ों को देता था? तो शुकस्य पिता शुककुलावदलितानि फलशकलानि तस्मै अदात्। मृगया ध्वनिमाकर्ण्य शुकः कुत्र अविशत्? मृगया ध्वनि को सुनकर जो तोता है वह कुत्र अविशत्? वह कहाँ बैठ गया? तो मृगया ध्वनिमाकर्ण्य शुकः पितुः पक्षपुटान्तरम् अविशत्। शबर सेनापतिः कस्मिन् वयसि वर्तमानः आसीत्? तो शबर सेनापतिः प्रथमे वयसि वर्तमानः आसीत्। केषां किं दुष्करम्? तो किनके लिए क्या दुष्कर नहीं है? तो अकरुणानां किं दुष्करम्। और अंतिम प्रश्न भाग है इसका, कः शुकस्य तातम् अपगतासुम् अकरोत्? तो जरच्छबरः शुकस्य तातम् अपगतासुम् अकरोत्। तो इसी के साथ हमने इन प्रश्नों के उत्तर देख लिए। पाठ में यद्यपि बच्चों पेपर में आपके पास यहाँ से ये पहरे में से आएंगे प्रश्न, पहरा दिया जाएगा, उसमें से ये प्रश्न आएंगे। तो आप यहाँ पर आपने अभी इन प्रश्नों के उत्तर दिए। अब हम द्वितीय प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए कुछ विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न हैं। द्वितीय प्रश्न है कि पाठम आधृत्य बाणभट्टस्य गद्यशैल्याः विशेषताः लिखत। इस पाठ के आधार पर आप बाणभट्ट की गद्य शैली की विशेषताएं लिखिए। देखिए बाणभट्ट जी का जो गद्य है, मैंने आरंभ में भी बताया है, अंत में भी बताया है कि वो पद्य जो है वह जितनी रोचकता, जितना आनंद पद्य पठन, पद्य गायन में आता है, उतना ही आनंद बाणभट्ट जी की गद्य शैली में भी आता है। तो इसकी विशेषताएं कुछ आप अपने शब्दों में लिखेंगे, कुछ जैसे मैं उस पर थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। जैसे बाणभट्ट जी की जो गद्य शैली है वो बिल्कुल सुगठित है और मनोरम है। उन्होंने दीर्घ समासों का प्रयोग इस पाठ में प्रचुर मात्रा में किया है, और साथ ही लघु समासों का प्रयोग भी, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग बाणभट्ट की गद्य शैली को और विशेष बना देता है। और बड़ी बात देखिए क्या है, सूक्तियों का प्रयोग सामान्यतः हमें पद्यों में ही देखने को मिलता है, लेकिन बाणभट्ट की गद्य शैली में सूक्तियों का प्रयोग देखते ही बनता है। और उससे कहीं कहीं जो है हम जो बहुत छोटे वाक्यों का प्रयोग हुआ है उससे गद्य में भी सरसता दिखाई बन पड़ी है। और शब्दों का सटीक प्रयोग और परिस्थिति का सजीव चित्रण जो है वह हमें साक्षात वहाँ उस दृश्य में ले जाता है और पाठक को कथा से जोड़े भी रखता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि बाणभट्ट की जो गद्य शैली है वो शब्द सौंदर्य और भाव सौंदर्य दोनों से ही परिपूर्ण है। तो इस प्रकार अपने शब्दों में आप यहाँ इसे लिख सकते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न आगे है, मातृभाषया शबर सेनापतेः चरित्रम लिखत। आपको अपनी मातृभाषा में
जो भी आपकी मातृभाषा है, आप उसमें शबर जो सेनापति था, जो वह युवा सेनापति था, उसका चरित्र चित्रण लिखना है। आप कुछ 5, 6, 7, 8 वाक्यों में आप लिख सकते हैं। जो शबर सेनापति का जिक्र आया है वहीं से आपको लिखना है। जैसे उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं कि शबर सेनापति जो था वो देखिए आरंभ वहाँ से होता है। शबर सेनापति जो है वो अपनी सेना के साथ में शिकार करने के लिए वन में आया हुआ है। तो वह एक कुशल सेनापति हमें प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी सेना का हर परिस्थिति में नेतृत्व करता है। वह अपने सेवकों की भावना का भी ध्यान रखता है और उनके लाए हुए फल आदि को ग्रहण करके उन्हें कृतार्थ करता है। फिर वो अपनी सेना के विश्राम आदि का भी ध्यान रखता है। वो ऐसा नहीं कि उन्हें यूं ही दौड़ाई रखता है। और इसके साथ ही वह अपने उद्देश्य को लेकर भी सचेत रहता है। ऐसा नहीं है कि विश्राम करने बैठ गया तो बस बैठ ही गया। थोड़ी देर विश्राम करते ही वह तुरंत अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ जाता है। तो वह अपने कार्य के उद्देश्य को लेकर भी सचेत रहता है, ध्यान रखता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह जो है एक कुशल सेनापति है। तो इस प्रकार हम उसका चरित्र चित्रण कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, चतुर्थ प्रश्न, अधोलिखिता नाम भावार्थम लिखत। इनका भावार्थ लिखना है। देखिए, देख लेते हैं इसे। जैसे किमिव ही दुष्करम अकरुणा नाम। भाव क्या है देखिए इसका, कि जो अकरुण लोग होते हैं, जो निर्दयी लोग होते हैं, उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तो कवि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो निष्ठुर व्यक्ति हैं, कठोर व्यक्ति हैं, जो निर्दयी व्यक्ति हैं, वो कुछ भी गलत कार्य करते समय बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। उनके लिए कुछ भी जो है वो बहुत कठिन नहीं है। वह उसको जो है वह किसी भी कार्य को वह कर डालते हैं। दूसरा है कि नास्ति जीवितादन्यद अभिमततरम इह जगति सर्वजंतूनाम, कि सभी प्राणियों के लिए जीवन के अतिरिक्त प्रिय इस संसार में और कुछ भी नहीं है। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाह रहे हैं बाणभट्ट जी कि सब प्राणियों के लिए जीवित रहने से प्रिय और कुछ नहीं है। सभी प्राणी कैसी भी अवस्था में हो, वो हमेशा जीवन को प्राथमिकता देते हैं। किसी और स्थिति के अतिरिक्त वो जीवन को प्राथमिकता देते हैं, जीवन को सर्वाधिक प्रेम करते हैं। अगली पंक्ति है, सर्वथा न कंचिन न खली करोति जीवन आशा, कि किसे जीने की इच्छा जो है वह दुष्ट नहीं बना देती, अर्थात सभी को बना देती है। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कवि कि जीने की जो अभिलाषा है वो किस व्यक्ति को निष्ठुर या कठोर या दुष्ट नहीं बना देती, अर्थात सभी को बना देती है। और ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति होता है, जीवन मरण का प्रश्न सामने होता है, तो व्यक्ति के प्रेम, संवेग, भाव आदि बहुत सी बार कहीं पीछे छूट जाते हैं और बस अपने प्राणों की रक्षा करना ही उसके लिए सर्वोच्च लक्ष्य हो जाता है और वह उसी ओर वह प्रयत्नशील भी रहता है। और अंतिम है देखिए यहाँ पर कि प्रायेण अकारण मित्राण्यति करुणार्द्राणि च भवन्ति सताम चेतांसी। कह रहे हैं कि प्रायः बिना कारण के ही मित्रता करने वाले और अत्यंत करुणा से युक्त होते हैं सज्जनों के मन। अब यहाँ भाव ये है कि सज्जन लोग बिना स्वार्थ और बिना कारण के ही दूसरों को अपना मित्र बना लेते हैं और जब वो दूसरों को कष्ट में देखते हैं तो फिर उनका हृदय करुणा से भर उठता है और वह उनकी रक्षा में उनको बचाने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। सज्जन व्यक्ति जो है वो सहर्ष ही, बिना किसी इच्छा से, बिना किसी फल की भावना से, फल की कामना से वो दुखी व्यक्तियों की, ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। यही यहाँ भाव है इस पंक्ति का। और अब हमारा अग्रिम प्रश्न है कि शुक शावकस्य आत्मकथाम संक्षेपेण लिखत। बच्चों, इसमें आपके पूरे पाठ का सार जो है वह आ जाएगा कि किस तरह से शुक शावक की कथा, वह कैसे अपनी कहानी आरंभ करता है सुनाना कि वह कहाँ रहता था, क्या क्या हुआ। तो आप पूरे पाठ की जो कहानी है उसे संक्षेप में आप लिख देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अब हम अग्रिम प्रश्न देखते हैं। षष्ठः प्रश्नः अधोलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। अब देखिए कौन से शब्द हैं। समाहृत्य में कैसे आप करेंगे अलग अलग। सम, आ,
हरि धातु है और ल्यप प्रत्यय है। आकर्ण्य, आकर्ण्य में आ उपसर्ग है, कर्ण धातु है और ल्यप प्रत्यय है। निष्क्रम्य, निष्क्रम्य में निस उपसर्ग है, क्रम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। विक्षिपन, विक्षिपन में वी उपसर्ग है, क्षिप धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। फिर है उपरतम, उपरतम में उप उपसर्ग है, रम धातु है और क्त प्रत्यय है। फिर गृहीत्वा है, गृहीत्वा में गृह धातु है और त्वा प्रत्यय है। फिर अभिलाषः है, अभिलाषा में अभि उपसर्ग है, लश धातु है और यहाँ पर प्रत्यय बच्चों घय, घय प्रत्यय से मिलकर बनता है अभिलाषः। और अंतिम है संचरमाणः, सम उपसर्ग के पश्चात चर धातु है और प्रत्यय है शानच। तो इस प्रकार ये शब्द बनते हैं। इनका प्रकृति प्रत्यय विभाग हमने किया। अब अग्रिम प्रश्न हमारे सामने है। सप्तमः प्रश्न, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान भरने हैं आपने। अस्ति भुवो मेखलेव विंध्याटवी नाम, ममैव जायमानस्य रिक्त स्थानम में जननी मृता। मेरे उत्पन्न होने की किससे? प्रसव वेदनया। अहो मोह प्रायम एतेषां जीवितम। तातः रिक्त स्थानम मद्रक्षणे आकुलः अभवत्। पिता जो थे वो मेरे रक्षण में व्याकुल हो गए। कैसे पिता? स्नेह परवशः। और अंतिम है इसका भाग, सर्वथा न कंचित न खली करोति जीवन आशा। तो इस प्रकार ये प्रश्न पूरा होता है। और यह है हमारा अंतिम प्रश्न, 8वां प्रश्न, जिसमें हमें संधि विच्छेदम कुरुत ये कहा गया है। संधि विच्छेद करना है, अलग अलग करना है इन शब्दों को। देखते हैं इन्हें। तस्यैवैकस्मिन्, 3 शब्द हैं। तस्य एव एकस्मिन्। तातस्तु, तातः जमा तु। प्रत्यूषसि, प्रतिऊषसि। अचिराच्च, अचिराच्च। चिन्तयत्येव, चिन्तयति जमा एव। फलानीव, फलानि इव। तावदहं, तावद् अहं। तेनैव, तेन एव। चादाय, च जमा आदाय। तो इस प्रकार हम संधि विच्छेद कर सकते हैं इनका। और ये देखिए योग्यता विस्तार दिया गया है। इसमें पंपा के बारे में बताया गया है कि पंपा नाम का प्रसिद्ध सरोवर है, वो आज भी पेन्नसिर इस नाम से है। और यह ऋष्यमुख पर्वत के पास में है, जो कि मध्य प्रदेश की सीमा में है। और विंध्याटवी, यह भी जो विंध्याचल जो हमारी पर्वत श्रृंखला है वहीं पर है। और कुछ सूक्तियाँ भी हैं, उनका जिक्र आया देखिए यहाँ पर। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। मैं समझता हूँ कि आपने इसका खूब आनंद लिया होगा। प्यारे बच्चों, कमेंट करके आप अवश्य बताएं कि आपको यह पाठ कैसा लगा। और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपने इस पाठ को पूरा समझा है। मैं आशा करता हूँ कि आप जो हैं वह इस पाठ के आनंद से सराबोर रहे होंगे। और इसी तरह के आनंददायक पाठों को के बारे में अपनी पुस्तक के अन्य पाठों की भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं आपकी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।